नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है tufantv.com में। और हम tufantv.com के माध्यम से आपसे बातचीत कर रहे हैं शहर में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की। और इसके तहत नीलम संगीत साधना केंद्र के माध्यम से पत्रकारों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और इस सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य पत्रकारों की मौजूदगी रही। यहाँ पर अतिथि के रूप में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर पी एल शर्मा, वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी पी सिंह के साथ डॉक्टर रघुनंदन चिले, साहित्यकार दादा नारायण सिंह, वरिष्ठ पत्रकार के साथ राजेंद्र अटल और अन्य सभी लोगों का यहाँ पर सम्मान आयोजित किया गया। डॉक्टर प्रेमलता नीलम के माध्यम से आयोजित किया गया इस कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने अपनी इस बातों से अवगत कराया और इसके माध्यम से जानकारी भी दी कि किस तरह से वो फील्ड पर जाकर के कार्यों को संपादित करते हैं और उन सभी बातों को वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इस पूरे कार्यक्रम को हम देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह का ये आयोजन हुआ और उन सभी वक्ताओं को भी सुनेंगे इस खबर के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से कि वहां पर क्या आयोजन किया गया। मैं आपको स्वागत करती हूँ। मुझे अभी संजय मौर्य जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यदि आप सबके पास नंबर हो तो कृपया उनको फोन करके बुला लें। और कुमारी अनुष्का चौबे करने के लिए मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। और हम सबके मार्गदर्शक इस संगीत विद्यालय की स्थापना में जिन्होंने हमको विशेष मार्गदर्शन और योगदान दिया, सम्मानीय पंडित श्याम सुंदर शुक्ल जी। नीलम संगीत साधना केंद्र के विद्यार्थी, ये वो विद्यार्थी हैं कि जिन्होंने प्रवेश लेते ही अपने आप को समर्पित करते हुए माँ सरस्वती की वंदना से इनका अध्ययन प्रतिदिन आरंभ होता है और फिर इनकी सरगम। मैं साधुवाद देती हूँ, दोनों बच्चियों को आशीर्वाद देती हूँ और आप सबका स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सम्मानीय पंडित श्याम सुंदर शुक्ल जी को। और आज के कार्यक्रम में और हरिश्चंद्र जी गंगोरिया जो हमारे परिवार से बहुत और अब कार्यक्रम है, ये वर्षों से मेरे दिलो दिमाग पर बैठा था कि जिन
कलम के सिपाहियों ने, जिन कलम के धनी ने सदैव मुझे सहयोग किया, सदैव मुझे स्थान दिया, उनमें सबसे पहला स्थान जाता है मेरे बड़े भाई, वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, सम्मानी नारायण सिंह जी ठाकुर का, कि जिन्होंने बचपन से मुझे कलम कैसे पकड़ना है, 4 से नाम नगर के हैं, कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें क्या कहना है, क्या करना है, तो इन्होंने सदैव सीख दी। तो ये हमारी उस पीढ़ी से आरंभ होता है। और पत्रकार की पीढ़ी में जब हम अपने नारायण भैया का नाम लेते हैं तो आप सबका हृदय भी गदगद हो जाता होगा, क्योंकि वही हमारे एक प्रकार से एक मार्गदर्शक हैं। और यदि हम आज की पीढ़ी के अपने पत्रकार बंधुओं में कहेंगे तो आप सब मेरे बहुत ही आत्मीय जनों में से हैं। इसलिए मुझे ये एक अपना बीड़ा उठाना पड़ा और इस कार्य को आज संपादित करना पड़ा। और जिन जिन से मैं सलाह लेती रही वो हमारे सम्मानित छोटू भाई खड़े ही हैं, छोटू और राकेश और हमारे प्रिय लक्ष्मी। इन 3 सबके कहने पर कि मैंने कहा कि लक्ष्मी, मेरी इच्छा है कि मैं केवल शुद्ध अपने पत्रकार भाइयों को अपने घर बुलाऊं। यूं तो बहुत बड़े मंच मिलते हैं, लेकिन जब आत्मा से घर के आंगन में तुलसी का पौधा रोपा जाता है और उसको जब सींचा जाता है तो निश्चित हमको शुद्ध वायु ही मिलती है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने अपने संगीत साधना केंद्र विद्यालय, जो कुल मिला के अभी 6 माह हुए हैं खोले हुए, तो उन्हीं माँ सरस्वती के आंगन में इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मेरे परिवार से मुझे अनुमति मिली। और सबसे अधिक बात यह है कि भले हम मुट्ठी भर क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी एक विशाल हृदय भी हमको बड़े मंच की कल्पना से, उड़ान से और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाता है। वक्त के साथ बुझते हुए चिरागों से और नए चिराग जलाओ तो कोई बात बने। उम्र के छंतर में पड़ाव को पार कर रहा हूं और चाहता था कि ये संगीत की ज्योति दमोह में जगमगाती रहे। हालांकि हमारे संगीत जगत में दमोह एक ड्राई एरिया, जहाँ कोई शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम नहीं होते, जहाँ संगीत में लोगों की कोई रुचि नहीं है। विगत 35 वर्षों से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि जीवन का जो आनंद है वो तो संगीत साहित्य कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। संगीत साहित्य कला के बिना तो मनुष्य जीवन पशु जीवन ही है। ये नहीं कि हर लोग गाने लगे, हर लोग लिखने लगे, हर लोग जी नहीं, उसमें रुचि, उसमें आनंद कौन ले रहा है। कविता सब सुनते हैं, लेकिन एक आदमी रास्ते में जाता है, कोई अच्छी पंक्ति जा रही है, उसको अच्छी बोले तो कोई मतलब, वो अपने चला जाता है और एक आदमी के पांव थम जाते हैं, गाड़ी जरा सुन लीजिए क्या बोल। तो ये जो रुचि है संगीत साहित्य कला में, जो रुचि है उसकी बात है। ये नहीं है कि सब कलाकार हो जाए, सब लिखने लगे। तो जीवन में यदि आप आनंद की साधना करते हैं तो आपके पास 3 ही सोपान है, संगीत साहित्य और कला। अगर इनके बिना आपके जीवन में इनमें रुचि नहीं है तो आपके जीवन में निश्चित मानो कोई आनंद नहीं है। सुख और दुख बात अलग है, सुख और दुख से परे की चीज है आनंद, और वो आनंद इन 3 विधाओं से प्राप्त हो सकता है। तो विगत 35 वर्षों से मैं प्रयत्न करता रहा, लेकिन अब लगने लगा है कि जाने कब दमोह छूट जाए। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर नीलम की बड़ी रुचि थी संगीत में, प्रभाकर भी उन्होंने किया हुआ है, संगीत साहित्य में बचपन से उनकी रुचि रही है। तो मैंने कहा आप एक विद्यालय प्रारंभ करें और उसके माध्यम से नई पीढ़ी को इस ओर मोड़ने का प्रयत्न करें। और इसी उद्देश्य में संगीत कला साधना केंद्र की स्थापना हुई। आप सबका सहयोग नीलम जी को मिलता रहा
और आज का युग तो प्रचार का युग है। आप लोग जिस ढंग से उसको लिखेंगे उस ढंग से बात आगे बढ़ेगी। तो बहुत दिन की उनकी साधना थी कि भाई हम अपने बचपन से ही जो हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं कविता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उन सब का मैं सम्मान करूं। और इस आयोजन की ये रूपरेखा थी। आप सब पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा श्रेष्ठ कार्यों हेतु संस्था आपका अभिनंदन करते हुए गौरवान्वित है। संस्था आपके पावन हस्त कमलों में यश अर्चन पत्रक समर्पित कर आपके स्वस्थ यशस्वी दीर्घायु जीवन की प्रशस्त भावना संप्रेषित करती है। केंद्र दमोह, जोरदार तालियों से आप सब मिलकर के सम्मानित करें। गलत खड़े हैं एक मिनट अन्ना इधर आ जाओ। जैन साहब को वह आए और हम सब मिलकर के उनका सम्मान करेंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपके द्वारा श्रेष्ठ कार्यों हेतु संस्था आपका अभिनंदन करते हुए गौरवान्वित है। डॉक्टर प्रेमलता नीलम। आप सब करतल ध्वनि से सम्मानित करें। आदरणीय सुनील गौतम जी हम सबके बीच नहीं है, ऑफिस में होंगे। ऑफिस में होंगे। एक पांडे जी दोबारा ना वह भी है उपस्थित हैं। हम सब मिलकर के तालियों से उनका सम्मान करें। पकड़ लो भैया, पकड़ लो। फोटो खिंचवा लें। वही रखा के ब्यूरो चीफ श्री नरेंद्र बजाज जी, इनके में हमने नहीं किया, यह सब अपने आप होता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपके द्वारा श्रेष्ठ कार्यों हेतु संस्था आपका अभिनंदन करते हुए गौरवान्वित है। दैनिक जागरण भोपाल जिला ब्यूरो चीफ श्री अकरम खान साहब। आदरणीय श्री ओपी सोनी जी, वह भी जबलपुर। चलिए कोई बात नहीं, नर्मदा जी नहाने गए हैं, सब लोग जाते हैं, उन्होंने भी आज का थोड़े से आप साइड से करें। एक बार पहले आप माला पहन चुके हैं क्या? शादी हुई? 2 है। एक लिस्ट जो हो चुके हैं वरिष्ठ, आप सब मिलकर के तालियों से सम्मानित कर सकते हैं। इनके सम्मान में आप सबकी जोरदार तालियां। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी टीका चुराना। अब ऐसा है कि होली बहुत दूर है। लेकिन होली नहीं, दरअसल क्या होता है कि होली में आपकी होली पत्रकार हमेशा चिंतन में रहता है। अब ये खबर बनाना, वो खबर बनाना, एक खबर बना के तैयार हुआ, इतने में दूसरी खबर बनाने उसे मजबूर होना पड़ता है, जाना पड़ता है। हंसने का समय बहुत कम मिल पाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग खिलखिला के हंसते रहें
और आप सब पुरुष वर्ग तालियां बजाएं। शक्ति स्वरूपा के रूप में, क्योंकि ये फिर इसके बाद फेसबुक पे डालेंगे। आप लोग आपने देखा होगा हमारे दामाद भी हैं, बच्चे दामाद। भैया कोई गणेश की मोबाइल से भी फोटो निकाल के इनको दे दो। इनका एक बार एक्सीडेंट हो गया, इनने अपनी फोटो फेसबुक पे डाली। ये अक्सर फेसबुक पे कुछ ऐसे प्रेमी लोग रहते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, सरल सरल काले कपड़े पहने हुए। अक्सर इनको आप काले कपड़ों में देखना, पहले से आ गए, कैमरा ही पकड़ा। बहुत बढ़िया। इनका भी विजुअल वगैरह बना लेना, क्योंकि tufan.com में चलेगा। आप सब जोरदार तालियां बजा दें, नहीं तो स्टाइल देखो इनकी फोटो मोदी लगने लगे। बंसल न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ। हाँ? दूसरी का इरादा है क्या? नहीं, एक तो हो जाए। नहीं कराई गई। एक और क्राइम रिपोर्टर। क्या है, जितने निपट सके अभी निपटा लो। सबसे पहले जिस आप सबकी जोरदार तालियां इनके सम्मान के लिए। तिलक थोड़ा लंबा करते हैं। नहीं, लंबा तिलक ही लगाते जाए, महिलाओं के प्रति। श्री विजय श्रीवास्तव जी, जैसे आप शादी में खड़े हुए थे उसी टाइप से खड़े हो जाए। बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, काला चश्मा लगाते हैं। नहीं अभी तो नहीं, अब हम ये नहीं कह सकते, हमारी कोई गारंटी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, कई लोग ऐसे रहते हैं जो शपथ ले लेते हैं कि हम खाना पीना नहीं खाएंगे बाकी। चलिए कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा। इनकी फोटो भी ले लें आप, क्योंकि ये भी फेसबुक पर रहनी है। अपने बच्चों की बहुत सारी फोटो डाल के रखी है इन्होंने। ये शादीशुदा है। बच्चों की बात करने के बाद काफी हैंडसम है, शादीशुदा है, एक बेटा है 1.5 साल का। बायोडाटा है। राकेश बलंदी जी, घंटा घर से कांवड़ यात्रा निकल रही है और वहां पर जो फोटो खींचने गए इस नाम गौरवान्वित किया, और दूसरे रविंद्र जैन हम सब के बीच है। आप सबकी जोरदार तालियां, क्योंकि सबसे ज्यादा खबरें इन्हीं के माध्यम से हमें मिलती है, तो हम इन्हें आज तालियों से सम्मानित कर दें और इनकी एहसानदारी चुका दें। हाँ, जोर से बजा दो ना, एक बार और बजा दीजिए। क्या हो गया यहाँ पर पत्रकार भाई गणेश अग्रवाल जी यहाँ मौजूद नहीं है। राज एक्सप्रेस के सर्कुलेशन हेड, एड विज्ञापन हेड और दमोह के ब्यूरो चीफ। आप सबकी जोरदार तालियां, क्योंकि यह नन्हा सा पौधा है। लेकिन जब कभी भी लड्डू की बात आती है तो हमारे बीच रहते हैं लक्ष्मीकांत तिवारी, लड्डू चाचा, लड्डू मामा, लड्डू भाई, और उनका सम्मान हम सब यहाँ पर कर रहे हैं इस बात को लेकर कि लक्ष्मी भाई कभी तुम थे तो कभी भाभी थी और कभी भाभी थी तो हम थे, और हमने कहा था भाभी ऐसा नहीं, ये लड्डू चुरा के नहीं खाता है, आप बना के रख देती हैं इसलिए खाता है। तो ऐसे
हास्य व्यंग्य में संचालन करने वाले, बात बात में हंसाने वाले और रोने को हंसाने के लिए बहुत कुछ कला की आवश्यकता होती है। मैं उनका सम्मान करते हुए अपने आप से नीलम संगीत साधना केंद्र को एक गौरवान्वित का अनुभव करते हुए धन्यवाद देती हूँ कि सदैव हमको ऐसे ही भाई, ऐसे ही संचालक मिले। जी न्यूज आदरणीय नीरू श्रीवास्तव जी, आप लोग प्लीज आ जाएं। नीरू श्रीवास्तव जी, बेटा हमने इसीलिए कहा चाहेंगे कि हमारी लेखिका संघ के अध्यक्ष यहाँ पर आ जाएं। अब ये लेखिका संघ का सम्मान है। लेखिका संघ बहुत बढ़िया, मतलब 2 न्यूज लगाना पड़ेगी हम लोगों को। नहीं न्यूज एक ही रहेगी। उसमें 2 का उल्लेख रहेगा। अच्छा तो ठीक है। भाभी मोबाइल से भी ले लेना एक फोटो भैया की। इन्हें माला पहनाई गई, इसके बाद शॉल उड़ाया जाएगा और श्रीफल दिया जाएगा और इसके बाद फिर राधिका। और आप दोनों साथ में पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सबकी जोरदार तालियां हमारे इस छोटे भाई के लिए। आदरणीय भारत माँ साहब, आदरणीय नीरू भैया का हो गया काम, चलिए ठीक है। आदरणीय बंटी भैया, बंटी खान साहब, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है कभी कभी अरशद खान के नाम से, अरशद खान, हाँ नहीं अरशद वो तो अलग बात है, लेकिन हम सबकी बंटी है, कोई बात नहीं। मुझे तो ये लग रहा है पूरा जैसे हमारा सपन हो गया, पूरा जैसे हमारा सपन हो गया और यज्ञ अन जाने ही बिन जतन हो गया। आज कर समर्पण सुमन माल सब आपको अर्पण किए, जैसे धरती गगन का मिलन हो गया, जैसे धरती गगन का मिलन हो गया। और अब स्वागत हो रहा है हमारे शिक्षा विभाग के, हम तो प्रिंस कहते हैं, हमारे शिक्षा विभाग के मूल जो वृक्ष है सम्मानीय पी सिंह साहब जी का। और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे सम्मानीय दादा थोड़ी सी उनके स्वागत के लिए हमारे सम्मानीय भाई नारायण भैया शुक्ला जी, हमारे बड़े भैया। होता सच किताबों का लिखा अक्सर नहीं होता, आसमां हर शख्स के सर पर नहीं होता, ये सियासत की तवाइफ का दुपट्टा है कि किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। क्या बात है। आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं उसमें ये बड़ी प्रासंगिक पंक्तियां हैं और इस अव्यवस्थित व्यवस्था के बीच में जो प्रकाश स्तंभ के नाई खड़े हैं वो है मेरे पत्रकार बंधु। मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि पत्रकारिता में पर सप्रेशन होना चाहिए, अंकुश लगाया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूँ कि स्वतंत्रता में जो निहित खतरे होते हैं वो पत्रकारों से, परंतु उसके बावजूद भी मैं चाहूंगा कि प्रेस स्वतंत्र रहे और यही हमारी स्वतंत्रता की रक्षा पत्रकार बंधु करते हैं। हमारी बात, जनता की बात या शासन की बात जनता तक पहुंचाते हैं। मैं उनको उन्हें प्रणाम करता हूँ। कुछ काल में मैंने भी पत्रकारिता की थी। इंग्लिश पत्र जो नर्मदा हेराल्ड करके जबलपुर से प्रकाशित होता था उसमें, और एक ज्ञान युग प्रभात महर्षि महेश योगी का अखबार निकलता था, उसमें मैंने भी संवाददाता की हैसियत से काम किया है। मैं जानता हूँ कि पत्रकारिता में भी खतरे हैं, जिस तरह व्यंग लेखन में खतरे हैं, पत्रकारिता में भी खतरे होते हैं। और हम कई ऐसी घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं कि पत्रकार ने अनपेक्षित या अवांछित खबर छापी और उस पर प्रहार हुआ, आक्रमण हुआ। मित्रों, सभी को स्वतंत्रता है, परंतु जो स्वतंत्रता आज असामाजिक तत्वों को मिली हुई है
वो निश्चित रूप से गलत है और उसको प्रश्रय देते हैं हमारे राजनेता लोग। हालांकि अब स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है और ये स्थिति वाकई में प्रशंसनीय है। मैं आप सभी को इस सम्मान के लिए साधुवाद देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि निरंतर संवाद की स्थिति आम जनता और पत्रकार के बीच में बनी रहे, ताकि जो अच्छा है वो सामने आए और जो बुरा है उसकी क्रिटिसिज्म और उसकी आलोचना की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ के साहित्यकारों और पत्रकारों का भी नमन करता हूँ और ऐसे सकारात्मक और प्रगतिशील संस्थाओं को भी नमन करता हूँ, जिसमें एक संस्था नीलम संगीत साधना केंद्र भी है। नीलम जी के बारे में कुछ कहना यानी ये सिद्ध करना है कि आप लोगों को उनके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। केवल इतना जरूर कहूँगा कि मेरी दृष्टि में वो राष्ट्रीय स्तर की कवित्री है, एक बहुत अच्छी गायिका है। सन 1982 में मैंने पहली बार जब उनको बड़ा मलहरा में बिहारी समारोह में सुना तो मेरे यहाँ की जनता इतनी गदगद हुई, उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छी कवित्री को बुलाया। वह दृश्य मेरे समक्ष आज उनका है। उसके बाद भी वह थमी नहीं, साहित्य के साथ साथ उन्होंने संगीत को भी अपना माध्यम बनाया और जैसा कि मुझे जानकारी मिली, बहुत कम शुल्क लेकर के वो इस संगीत साधना केंद्र को चला रही है। दादा, अक्सर एक प्रश्न किया जाता रहा है हिंदी साहित्य में कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, और उसका सागर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रामरतन भटनागर ने एक बहुत सटीक उत्तर मुझे दिया था कि भक्ति काल में चूंकि साहित्य है, साधना है और संगीत है, और जहां पर साहित्य, साधना और संगीत ये तीनों मिल जाएं, वह युग या वह काव्य भक्ति काव्य कहलाता है। बहुत ही गरिमामय और भव्य रहा। संगीत साधना केंद्र शुरू करके नीलम जी ने निश्चित रूप से दमोह में एक बहुत बड़ा उपकार किया है और हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो संगीत की शिक्षा लेकर के और अपने जीवन को निश्चित रूप से संगीत और कला में बनाएंगे। ये उनका प्रयास बहुत ही सार्थक प्रयास है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जैसा कि हमारे आदरणीय शर्मा जी ने कहा कि दमोह की ये उर्वर भूमि पत्रकारिता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अगर हम पत्रकारिता के इतिहास में जाएं तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारों का और हमारे जो प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं रही हैं उनका बहुत ही अमूल्य योगदान है। निश्चित रूप से ये स्वतंत्रता हमें न मिलती अगर उस समय पत्रकारिता इतने जोश खरोश और इतने सार्थक ढंग से न होते। राजेंद्र माथुर जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, गणेश शंकर विद्यार्थी जी, ये जितने भी स्वनामधन्य पत्रकार हुए हैं, उन्हीं की साधना का ये परिणाम है कि आज पत्रकारिता देश में जो है फल रही है। हमारे दमोह में जैसा कि शर्मा जी ने कहा और मेरा भी यही मत है कि हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जितने भी समाचार पत्र हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, वो सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। हमारे शैक्षणिक जगत में भी उनका निश्चित रूप से असर होता है। जब भी कोई खबरें प्रकाशित होती हैं हम लोग उससे उत्तेजित होते हैं और उस पर जो है कार्यवाही करते हैं और निश्चित रूप से शिक्षा के जगत में और भी प्रशासनिक क्षेत्र में खबरों का असर होता है और उन पर जो है उसके अनुसार जो है फिर कार्रवाई की जाती हैं। हम इन सभी पत्रकार बंधुओं का आज हमें सम्मान हुआ। हम सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत उनके प्रति हमारी शुभकामनाएं समर्पित करते हैं और इसी तरह से पत्रकारिता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहें, ये जो है हम शुभकामना देते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।